हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 10th मैथ का शुरू से अंत तक। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न वाली 1.2 तक। तो इससे पहले हमारा प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 जो ही कंप्लीट हो चुका है। एक अंतिम में जो है पहला का 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा छूट गया था, उसको भी बाद में हम कभी आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन सीधे सीधे ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास दो संख्या दिया है, इन दोनों संख्याओं को आप निकालिए एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद जांच कीजिए कि क्या एचसीएफ गुने एलसीएम इन दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल है, इनके बराबर है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए, क्वेश्चन ये है 26 और 91, दोनों को हम लोग अलग अलग करके निकाल लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दिया है 26 और एक है हमारे पास 91। तो इसको जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे इसको भी निकालते हैं। तो कितना से जाएगा ये? क्या ये तो एक ही बार में चला जाएगा ना। इसको ले लेते हैं कितना, 13 से ले ले, 13 दूना 26। इसको आगे बढ़ेंगे, ये कितना है, 91 है। ये कितना से जाएगा, 13 सत्ते 91, कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, हम लोग इसको किस रूप में लिखते हैं? पहले लिखते हैं इसको गुणनखंड के रूप में। क्या क्या मिला, 13 गुना 2, और इसमें क्या क्या मिला है, 13 गुने और 7। तो दोस्तों देखिए, पहला नंबर में क्या, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो जो संख्याएं कॉमन होती है दोनों में, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। देखिए यहाँ पे 13 क्या है और इसमें 13 क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं इन दोनों में 13 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। और बाकी रह गई एलसीएम की, ध्यान से समझेंगे। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है इन सब का गुणनखंड। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब का गुणनखंड निकालते हैं। देखिए यहां पे क्या है, 13 गुना 2 गुना 13 गुना 7, ये हो गया हमारा। अब क्या देखा हमने, यहाँ पे 13 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या हम किसी एक को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो 13 गुना 2 गुना 7। अब इन दोनों को गुना करते हैं, कितना आता है, 13 दूना 26, 26 और 7 कितना होगा, यहाँ गुना कर लेते हैं, 26 गुना 7। तो हो जाएगा कितना, 6 7 42 के 2 हाथ में बचा 4, 7 गुना 14, 14 और 4 18। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 182। तो दोस्तों ये हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो हमारा दोनों निकल चुका है। हमें बोला था क्या, एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 13, और हमारा एलसीएम कितना हो गया, 182। तो दोस्तों क्या हमारा, हम इस क्वेश्चन को यही बना के छोड़ देंगे? ना ना ना, आगे हमें ये भी और एक चीज की कह रखा है। क्या बोला है कि आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उसके बाद आप जांच कीजिए कि क्या ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुने एलसीएम है, ये भी बताना है। तो चलिए हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, हमने यहां से शुरू किया था क्या, हल करना। यहां से हमने शुरू किया था हल करना, हल हमने किया, क्या निकला, एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए हम लोग अब इसको जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं, ये हमें बताना है।
तो दोस्तों हमारे पास दो संख्या कौन कौन है, 26 गुना में 91, इन दोनों को गुना करेंगे। उसके बाद एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 गुना में एलसीएम कितना पे आया है 182, ये हमें जांच करके बताना है। तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। अब देखेंगे क्या दोनों समान है। दोस्तों अगर ये दोनों समान है तो कहेंगे कि हाँ ये सही है, नहीं तो फिर अलग ही बात हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं, 26 गुना 91 को ट्राई करते हैं, कितना होगा 6 एका 6 हो गया, 2 एका 2 हो गया, फिर 6 9 54 के 4 हो गया, हाथ में बचा 5, 9 दूना 18 और 18 और 5 कितना होगा 23, ये हो गया हमारा। अब इसको जोड़ें कितना होगा 6 4 2 6 और कितना 23 आया। तो हमारा गुना करने पर कितना आया 2366, है ना। इधर भी वही आना चाहिए। तो चलिए इसको भी ट्राई हम लोग कर लेते हैं। ये वाला को कहाँ गुना कर ले, इसको गुना करके हम बताते हैं, इसी जगह पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, जगह बन जाता है। 182 गुना में 13, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, हाथ में बचा 2, 3 एका 3 2 5 गुना 2 8 1, क्या हो गया 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2, कितना आया 2366, यानी कि 2366। ये दोनों क्या है एक समान है, जांच हमारा हो गया, दोनों क्या है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एलसीएम गुना एलसीएम जो है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।